उदयपुर में अब दो अधिकारियों के बीच जंग छिड़ गई है। नहीं, मैं यहाँ लोकसभा चुनाव के चलते ताराचंद मीणा और मन्ना लाल रावत की बात नहीं कर रही, जो कि अब सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए हैं और अब प्रचार शुरू कर देंगे। मैं यहाँ बात कर रही हूँ सरकारी सेवा में कार्यरत दो चिकित्सा अधिकारियों की, जो इस वक्त बड़े ही अजीब मोड़ पर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, उदयपुर में अभी इस वक्त दो सीएमएचओ हो गए हैं। एक तो डॉक्टर अशोक आदित्य 5 दिन पहले राजस्थान सरकार के आदेश से सीएमएचओ बने थे। वहीं मंगलवार सोमवार देर शाम डॉक्टर शंकर बामणिया, जो पहले से सीएमएचओ थे, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लेकर वापस सीएमएचओ की कुर्सी संभाल ली है। अब हाई कोर्ट स्टे लेकर डॉक्टर बामणिया 10 से 15 समर्थकों के साथ ज्वाइन करने पहुंच गए। तब दफ्तर में सीएमएचओ की कुर्सी पर डॉक्टर अशोक आदित्य बैठे हुए थे। डॉक्टर बामणिया ने उन्हें कुर्सी से खड़ा किया और खुद वहां बैठ गए। डॉक्टर आदित्य को अपनी कुर्सी से उठकर पास की कुर्सी पर बैठना पड़ा। फिर डॉक्टर बामणिया के साथ आए लोग उनका स्वागत करने लगे। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में तबादलों को लेकर कोई बदलाव हो नहीं सकता। टीकाकरण जैसे विभाग के महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आरसीएचओ का पद भी रिक्त रहेगा। अब मामला बड़ा दिलचस्प हो चला है, या फिर पेचीदा कहें, यही समझना मुश्किल हो गया है। इतना गंभीर और महत्वपूर्ण विभाग खुद में मजाक बना हुआ है। 6 दिन पहले आचार संहिता से पूर्व राज्य सरकार ने डॉक्टर बामणिया को सीएमएचओ पद से हटाकर आरसीएचओ के पद पर तबादला किया था। वहीं आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य को सीएमएचओ बनाया गया था। इधर डॉक्टर बामणिया ने आरसीएचओ पद पर ज्वाइन नहीं किया था। वे स्टे के लिए हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। ऐसे में डॉक्टर बामणिया को स्टे मिल गया और उन्होंने वापस इस पद पर ज्वाइन कर लिया। वहीं डॉक्टर अशोक आदित्य भी राज्य सरकार के आदेशानुसार अब सीएमएचओ पद पर बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया है कि डॉक्टर आदित्य अब कहां बैठेंगे और दोनों के जिम्मे क्या-क्या काम होगा। सीएमएचओ कक्ष में बैठेंगे तो दोनों में विवाद की आशंका रहेगी। इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि आखिर डीडीओ पावर यानी आहरण वितरण के अधिकार किसके पास रहेंगे। सरकारी आदेश के तहत डीडीओ पावर डॉक्टर आदित्य के पास है, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ ही डॉक्टर बामणिया ने खुद अपने साइन से एक लेटर जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने खुद ज्वाइन किया। सभी पत्र व्यवहार और वित्तीय कार्य उनके द्वारा ही किए जाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? क्या होगा दोनों चिकित्सा अधिकारियों का? किस तरह से आगे ये बात बढ़ सकती है? क्या चिकित्सा विभाग इसमें पूरी तरह से चरमरा जाएगा, या कहीं ना कहीं जनता इस पूरे विवाद के लपेटे में आएगी? जो कुछ आप सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा।